दोपहर के कोई 2 बजे मलिक परिवार का बेटा अभिषेक उर्फ मोनू जब अपने घर लौटा तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। जबकि सुबह जब वो घर से निकला था तो घर में उसके माता पिता, बहन और नानी सारे लोग मौजूद थे। अब सवाल यह था कि बिना किसी को बताए चारों के चारों घर से कहां गायब हो गए। अभिषेक काफी देर तक इसी उलझन में रहा, यहां तक कि उसने सभी के मोबाइल पर कॉल भी की ताकि ये पता चल सके कि आखिर वो घर लॉक करके कहां चले गए। लेकिन इत्तेफाक से सभी के सभी फोन स्विच ऑफ आ रहे थे या फिर अनआंसर्ड। और फिर घबराकर अभिषेक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसने अपने मामा को फोन किया और पड़ोस में रहने वाले अपने चचा और उनके परिवार को भी इसकी जानकारी दी। और फिर मलिक परिवार के दरवाजे पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। हर कोई हैरान था कि पूरा का पूरा परिवार बिना किसी को बताए आखिर कहां गायब हो गया। और फिर अभिषेक ने ही अपने परिवार की खोज करने के लिए चाचा की दीवार फांद कर अपने घर में दाखिल हुआ। लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। अंदर दरवाजे के नीचे से खून की धार बह रही थी। उसकी चीख सुनकर बाकी लोग भी अंदर आ गए और अब लोगों ने घर के अंदर कदम रखा तो सारे लोग हैरान रह गए। अंदर अलग अलग कमरों में अभिषेक के पूरे परिवार की लाशें पड़ी हुई थी। पिता प्रवीण मलिक और पहलवान मां संतोष और बबली, बहन तमन्ना और तन्नू और नानी रोशनी कैलाश। लाशों को देखकर साफ था कि कातिल ने इन सभी के सभी 4 लोगों को सिर में गोली मारी थी। अब रोहतक जैसे छोटे शहर में एक साथ एक ही परिवार के 4 लोगों की इस वारदात ने हर किसी को हिला दिया। खबर पूरे शहर में जंगल में आग की तरह फैल गई और अगले चंद मिनटों में रोहतक पुलिस का भारी भरकम लवाजमा मौके पर मौजूद था। आनन फानन में मामले की जांच शुरू कर दी गई। लेकिन दिक्कत यह थी कि परिवार के इकलौते जिंदा मेंबर यानी घर के बेटे अभिषेक की हालत इतनी खराब थी कि उससे पूछताछ करना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका रो रो के बुरा हाल था। अब पुलिस ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज से लेकर घर के अंदर का गहराई से मुआयना करना शुरू कर दिया। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कोई चौंकाने वाली तस्वीर तो नजर नहीं आई, लेकिन कुछ बातें ऐसी थी जो उसे चौंका रही थी। कातिल जो भी था उसने बिल्कुल करीब से घर के सभी मेंबर्स को गोली मारी थी, क्योंकि वो हर हाल में मलिक परिवार के इन 4 लोगों का खून करना चाहता था। लेकिन फिर सवाल ये भी था कि कातिल ने घर के इकलौते बेटे को जिंदा कैसे छोड़ दिया, या फिर उसकी जान घर में न होने की वजह से बच गई और ये महज एक इत्तेफाक था या फिर कोई साजिश। जो कि प्रदीप मलिक प्रॉपर्टी डीलर था तो पुलिस को शक हो रहा था कि शायद प्रॉपर्टी के झगड़े में ये कत्ल किए गए हों। लेकिन फिर सवाल यह था कि कातिल ने घर की नाबालिग बेटी यानी 17 साल की तमन्ना और अभिषेक की बुजुर्ग नानी रोशनी की जान क्यों ली। और सवाल यह भी कम बड़ा नहीं था कि कातिल को जाते जाते घर का दरवाजा लगाने की क्या जरूरत थी। सवाल यह भी था कि कातिल को कैसे पता चला कि घर की चाबी कहां रखी है। कहीं इस कत्ल के पीछे किसी इनसाइडर यानी परिवार के किसी मेंबर या नाते रिश्तेदार का हाथ तो नहीं था। पुलिस को इन सारे सवालों का जवाब ढूंढना था। अब पुलिस अभिषेक के थोड़ा शांत होने का इंतजार करने लगी। लाशों के अंतिम संस्कार के बाद वो वक्त भी आ गया जब पुलिस से अभिषेक का आमना सामना हुआ। इस बीच पुलिस ने अपने सूत्रों से मलिक परिवार के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी जुटा ली थी। पुलिस को इतना तो पता चल चुका था कि अभिषेक की इन दिनों अपने घर वालों से नहीं बनती थी, क्योंकि वो एक लड़का होने के बावजूद लड़कियों जैसा व्यवहार करता था और उसकी इसी बात को लेकर उसकी अपने घर वालों से अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और तो और अभिषेक की नानी रोशनी भी घर में मचे इस कला को शांत करने के लिए इन दिनों उनके घर आई हुई थी। लेकिन क्या इतनी सी बात पूरे के पूरे परिवार के कत्ल की वजह हो सकती थी? पूछताछ में अभिषेक ने अपने समलैंगिक होने यानी गे होने की बात कबूल कर ली थी। अपने पार्टनर का नाम भी बता दिया, लेकिन कत्ल को लेकर खुद को अनजान बताता रहा। खासकर उसने कत्ल के पहले सुबह अपने घर से बाहर चले जाने और अपने दोस्तों के साथ एक होटल में पार्टी करने की कहानी भी सुना दी। पुलिस ने अभिषेक की सुनाई इस कहानी को वेरीफाई करने की कोशिश की और उसके बाद बिल्कुल सही भी निकली। अभिषेक उस रोज वाकई अपने घर से निकल गया था और दोस्तों के साथ उसने पार्टी भी की थी। अब पुलिस कुछ देर के लिए तो उलझ सी गई। पुलिस को कातिल तक पहुंचने का कोई सुराग नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान अभिषेक से कई बार पूछताछ की गई, लेकिन जिस बात ने घर के इकलौते बेटे अभिषेक की तरफ पुलिस का पूरा ध्यान ला दिया वो था अभिषेक का अपना बार बार बयान बदलना। परिवार से अपने रिश्ते, लड़ाई झगड़े के वारदात के रोज
घर से निकलने के वक्त, लौटने के वक्त, घर बंद होने जैसे तमाम सवालों पर अभिषेक ने अपनी ही बातों को काटने के जवाब दिए। और कत्ल के तीसरे दिन तक जब पुलिस ने अभिषेक से फिर से एक बार पूछताछ करने का फैसला किया तो वो टूट गया। उसने कबूल कर लिया कि ये चारों के चारों कत्ल खुद उसी ने किए हैं। उसी ने अपने माता पिता, बहन और नानी की जान ली है, क्योंकि घर वाले उसे समलैंगिक होने की वजह से नापसंद करते थे और उसकी बहन को ज्यादा प्यार करने लगे थे। और तो और वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन भी करवाना चाहता था और इसके लिए उसे 5 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन घर वालों ने उसे रुपए देने से मना कर दिया। घर वालों ने उसकी स्कूटी उससे छीनकर उसकी बहन को दे दी थी और उसे पॉकेट मनी देना भी बंद कर दिया, जिसके बाद वो घर वालों से ज्यादा ही नाराज था और इसी गुस्से में आकर उसने सारे के सारे कत्ल कर डाले। 27 अगस्त की सुबह वो अपने घर से निकल गया था, लेकिन 11 से 11:30 के दरमियान एक बार फिर अपने घर लौटा। सबसे पहले वो फर्स्ट फ्लोर पर अपनी बहन के कमरे में गया और अपने पास मौजूद पिस्टल से उसे गोली मार दी। और वैसे भी उसकी नाराजगी अपनी बहन से कुछ ज्यादा ही थी, क्योंकि अभिषेक की समलैंगिकता की पोल खुलने के बाद उसकी बहन ने उसके पार्टनर की एंट्री पर अपने घर में रोक लगा दी थी। अभिषेक को लगता था कि उसकी बहन ही उसके खिलाफ उसके मम्मी पापा को सबसे ज्यादा भड़काती है। बहन पर चलाई गई गोली की आवाज सुनकर उस रोज उसकी माँ जैसे ही बहन के कमरे में पहुंची तो अभिषेक ने उन्हें भी गोली मार दी। इसके बाद वो अपनी नानी के कमरे में गया और फिर उनकी हत्या कर दी। तब बारी आई पापा की। असल में इस दौरान उसके पापा अपने कमरे में ही दरवाजा बंद कर फोन पर किसी से बातें कर रहे थे और उन्हें घर में चल रहे इस कत्लेआम की जरा सी भी भनक नहीं लगी। सिर में पहली गोली लगने के बावजूद उसके पापा कुछ देर जीवित थे और तब उसने दूसरी गोली मार दी। कत्ल का मामला सामने आने के बाद जब पुलिस मौका वारदात पर पहुंची तो प्रदीप मलिक की लाश के पास ही उन्हें उनका मोबाइल फोन भी पड़ा हुआ मिला। तकदीर का खेल देखिए कि प्रॉपर्टी डीलर प्रदीप मलिक ने कभी खुद ही अपने हाथों से अपने बेटे को पिस्टल चलाना सिखाया था और बेटे ने मौका मिलते ही उसी पापा के सिर में 2-2 गोलियां दाग दी। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अपने पूरे परिवार का कत्ल करने के बाद वो अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने चला गया। फिर पार्टी के बाद घर लौट कर आया और रोने धोने का ऐसा ड्रामा किया कि आम लोगों की तो छोड़ो, पुलिस भी कुछ दिनों के लिए उलझ कर रह गई। तफ्तीश के दौरान अभिषेक ने पुलिस को बताया कि कुछ महीनों पहले अभिषेक दिल्ली में कोई कोर्स करने गया था और उसी दौरान उसकी मुलाकात अपने गे पार्टनर से हो गई। वो उत्तराखंड का रहने वाला है। दोनों के बीच रिश्ते बन गए और इसके बाद अभिषेक अपना सेक्स चेंज कराकर अपने दोस्त के साथ फॉरेन में सेटल होना चाहता था, लेकिन घर वाले इसके आड़े आ रहे थे। अभिषेक ने कुछ रोज पहले ही अपने पार्टनर के नाम का टैटू भी अपने सीने पर गुदवा लिया था, जिसे देखकर उसके घर वाले भड़क गए और उसके पिता प्रदीप मलिक ने इस बात पर अभिषेक की पिटाई भी कर दी थी। इत्तेफाक देखिए, अभिषेक ने जिस पिस्टल से अपने पूरे परिवार की जान ली वो एक नाजायज पिस्टल थी जो उसके पिता अपने पास रखते थे। कभी उसके पिता ने यह पिस्टल अभिषेक को चलाना भी सिखाया था। अभिषेक ने उसी पिस्टल से अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। नफरत के इंतहा देखिए, 27 अगस्त की सुबह अपने पूरे परिवार को खत्म करके अपने दोस्तों के साथ होटल में पार्टी करने चला गया और फिर उसने पार्टनर और अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी की और उसने लंच भी ऑर्डर किया। लेकिन अभिषेक की माने तो इसके बाद उससे ठीक से खाना खाया नहीं जा रहा था, क्योंकि बार बार उसके दिमाग में कत्ल वाला मंजर घूम रहा था। करीब 2 घंटे बाद यानी 2 बजे वो घर लौटा और फिर उसने दरवाजा बंद होने और घर वालों के जवाब न देने का ड्रामा चालू किया। अभिषेक ने लोगों की निगाहों में ना आने और लोगों से बचने के लिए खुद पुलिस को कॉल भी नहीं किया, बल्कि जब उसके घर में सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठा हो गए तो उसने अपने मामा को ही पुलिस को कॉल करने के लिए कहा। पहले तो किसी को भी इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगा, लेकिन अब जब पूरी साजिश बेनकाब हो चुकी है, हर कोई अभिषेक की साजिश और उसकी इंसानियत पर हैरान है।